मैं इस वीडियो के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड हूँ आज जो हम गेम खेलने वाले हैं आप लोगों के साथ कि मैं चाहता था कि डायरेक्टली उसी से स्टार्ट कर दूं। ओके पर एक अलग नोट पे स्टार्ट करना पड़ेगा, कोई खास चीज हो गई है। हाँ एक बहुत ही महान इंसान ने एक शब्द कहे हैं, हाँ द ओनली टाइम यू ट्रूली फेल इज व्हेन यू डिसाइड टू गिव मैं भी अप। सोच रहा था भाई कि मैं इससे स्टार्ट करूंगा। लेट्स गो भाई, आई एम वेरी हैप्पी। क्या ये दिस इज अ क्लियर सिग्नल भाई। तुमने उसके बाद नहीं देखा क्या हुआ है? क्या क्या उसने उसके नीचे ट्वीट करके स्टे रॉन्ग का ऐड डाला है वो। तुम्हें पता नहीं था ये हुआ है? मुझे लगा उसने जेन्युइनली उसके यार नीचे कोहली उसने- यार उसके नीचे उसने ट्वीट करके लिखा फेलियर टीचर्स यू व्हाट विक्ट्री नेवर विल, स्टे रॉन्ग, #स्टे रॉन्ग। ये हर चीज ऐड ही करनी है क्या? ये वो टाइम स्क्वायर बना हुआ है कोहली की पूरी जो फीड होती है ना, हर जगह से ऐड ही ऐड आते रहते हैं। भाई सच बता रहा हूँ, ये तो कोहली भाई आप हो, वरना अरे कोई मैंने- दोस्त होता ना मैं मुक्का इसलिए मारता कह रहा हूँ इसके। क्योंकि जितने क्रेडिबल जर्नलिस्ट है सबने इसको रीट्वीट करके बोला दिस इज अ क्लियर सिग्नल। तो विराट कोहली ने बड़ी चालूपंथी करी है भाई। उसने पहले वो ऊपर वाला ट्वीट डाला, उसके बाद में कुछ करा। एक घंटे बाद यार, नीचे ये डाल दिया। विराट कोहली भाई कहाँ लग रहा था कि एक जेन्युइन मैसेज है कि भाई गेम मोड ऑन होने वाला है, और उसके बाद भाई ने अपना स्टे रॉन्ग प्रमोट कर दिया। Yeah. बट आज हम ऐसी आपके साथ एक दगाबाजी नहीं करेंगे। Exactly. हम एग्जैक्टली आपको बताएंगे क्या होने वाला है। आज हम खेलेंगे खेल स्टार्ट बेंच सेल का। या फुटबॉल में आपने बहुत सुना होगा, बट इट वाज हाई टाइम कि कोई बंदा इसको आईपीएल में भी मैं introduce वही करे। सोचा था क्योंकि मैंने आई सर्च यूट्यूब पे क्या किसी ने ऑलरेडी ये कर रखा है, किसी ने करा ही नहीं था ये चीज अभी तक। तो बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है, इसमें आपका पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। हर एक टीम के लिए हम हर एक टीम पे जाएंगे। हमने हर टीम से 3 खिलाड़ी पिक करे हैं, द टॉप सुपरस्टार्स। टॉप सुपरस्टार्स। फॉर सब्जेक्टिव हो सकता है वो। या अगर आपका कोई फेस स्टार नहीं है तो उसको अगले गेम में ले लेंगे। बट इन 3 खिलाड़ियों को मैं हर टीम के लिए नाम लेता रहूंगा, उसमें से आपको किसी एक को प्लेइंग 11 में डालना है, मतलब कि स्टार्ट करना है। एक बंदे को सब्स में डालना है, वो बेंच हो जाएंगे। या और एक बंदे को अपनी टीम से रिलीज करना है। हाँ। रिलीज प्लेयर की लिस्ट पे आप डाल देनी ऑक्शन के लिए। या बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल गेम होगा क्योंकि इसके ना बहुत टफ चॉइसेस हैं, क्योंकि सारे इंडियन सुपरस्टार्स होने वाले एग्जैक्टली हैं। तो मैं हाथ जोड़ के पहले ही बोल दूं भाई, अगर आप अग्री नहीं करते किसी के चॉइसेस से, ये सब्जेक्टिव गेम है। एंड मैं भी एग्जैक्टली इसमें अपने आपको स्पॉट पे डालना नहीं मैं चाहता। वही कह रहा हूँ ना, सब्जेक्टिव एज यू सेड सब्जेक्टिव गेम, इसलिए सबके अपना अपना ओपिनियंस होंगे। तो देयर इज नो सर्टेन राइट और रॉन्ग अनलेस अंटिल वी आर टॉकिंग अबाउट सम बिग नेम्स। करेंगे बात उसके बारे कंट्रोवर्सी में। होगी। या इसके बदले यार आपसे 2 चीजों की रिक्वेस्ट है। एक तो आई थिंक बाय द टाइम दिस वीडियो रिलीजेस शायद हम लोग सिर्फ 10-15 सब्सक्राइबर्स दूर होंगे। आई थिंक 30 के से। आर वी ओवरएस्टिमेटिंग आवर ऑडियंस? पता नहीं, बहुत क्लोज है हम लोग। हाँ पर यार तो आप लोग सब्सक्राइब प्लीज जरूर करिएगा। आप लोगों ने लास्ट वीडियो में बहुत प्यार दिखाया था, सब्सक्राइब आप करते रहिए यार। हम लोग रोज वीडियो डालते रहते हैं, काफी मेहनत लगती है, आपकी एक्सरसाइज से बहुत हेल्प हो जाएगी। एंड सेकेंडली, लास्ट वीडियो को हमने वंस अगेन विद योर हेल्प टॉप 100 लेके आए हैं। हाइव लिस्ट में एंटर करवा दिया है। इस बार यार 2 मिलियन पॉइंट्स का मैं टारगेट रखने में लास्ट वीक भी अचीव किया था। जो लोग हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, लास्ट वीक हम लोग टॉप 10 में एंटर किए थे ऑल ओवर इंडिया। एग्जैक्टली या तो यार इस वीडियो का भी टारगेट रखते हैं। प्लीज आप 2 मिलियन हाई पॉइंट्स तक पहुंचने का ट्राई करो। जितना हम आगे पहुंचते रहेंगे, आप में से बस 4-5 हजार लोग कर देंगे ना, हम पहुंच जाएंगे वहां आई थिंक बस 2-3 और रिक्वेस्ट है भाई, लाइक कर देना पर। इस इतनी वीडियो को। रिक्वेस्ट भी मत करो भाई, आपने बहुत तो, है। और मैं इनफैक्ट मैं अपनी ऑडियंस के लिए एक चीज कहता हूँ कि अगर आपको हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, इंस्टेड हम लोग कुछ प्रोवाइड कर देते हैं आपको, तो उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन में मिल जाएगा। वहां जाइए और उसे भी जरूर ज्वाइन करिए। चलिए अब शुरू करते हैं इस कंट्रोवर्शियल खेल को। तो मैं सबसे पहले हमारे डिफेंडिंग चैंपियंस और तुम्हारी फेवरेट टीम आरसीबी स्टे रॉन्ग, या उनसे शुरू करते हैं। और इसके लिए जो हमने 3 खिलाड़ी पिक करे हैं, मिस्टर विराट कोहली, हाँ फिल सॉल्ट और जॉश हेजलवुड। भाई ये डिफिकल्ट है। बहुत ज्यादा भाई, ये हर टीम का डिफिकल्ट होने वाला है। अच्छा तो हम लोग कल ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे, मतलब हमने बताया नहीं कि हमारी क्या एग्जैक्टली चॉइसेस है, पर कल तुम बड़ा टॉन्ट कर रहे थे कि तुम देखना बेटा वीडियो में किसको बड़ा क्या मजा करने वाला आएगा। हूँ। तो तुम पहले शुरू करो, तुम किसको स्टार्ट करा रहे हो, किसको बेंच कर रहे हो और किसको सेल कर रहे हो? मैं स्टार्ट विराट कोहली को करा रहा हूँ। हाँ। एंड इसका बहुत देयर इज नो बायस इन्वॉल्व, फर्स्ट ऑफ ऑल नो स्टे रॉन्ग। हाँ। सिंपली बस ये पॉइंट है कि लास्ट सीजन भी आप देखो तो विराट कोहली हमारी टीम के बेस्ट बैटर थे। आप कुछ भी खेलो, सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट प्लेयर ओवरऑल इन दी आईपीएल हिस्ट्री, एंड दैट इज व्हाई विराट कोहली मेरी टीम के लिए स्टार्ट करेंगे। मैंने बेंच करा है फिल सॉल्ट को। तुमने हेजलवुड को निकाल दिया है? मैंने हेजलवुड को रिलीज करा है। अच्छा, एंड इसके पीछे का मतलब बहुत ज्यादा लॉजिक एग्जैक्टली हम निकाल नहीं सकते, पर हेजलवुड आई थिंक एमवीपी आप कह सकते हो हमारे लास्ट सीजन वेरी के। ट्रू। बट हेजलवुड का बड़ा डामाडोल रहता है भाई। खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे? खेलेंगे, और प्लस वैसे भी खेलेंगे तो कितने इफेक्टिव रहेंगे। लास्ट सीजन इट वाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सीजन, बट हमेशा उनका आईपीएल में बहुत खास रिकॉर्ड हम लोग खुद शॉक थे कि बंदा ऐसे कैसे परफॉर्म कर रहा है, बाउंस कैसे जनरेट कर पा रहा है। एंड फिल सॉल्ट बीइंग द यंग गाय ही इज, शायद आगे जाके इंग्लैंड की कप्तानी भी कर सकते हैं, जस्ट 29 years old।
आई थिंक इनको एक लंबी रोप देनी चाहिए आरसीबी को, एंड दैट इज व्हाई मैंने उनको बेंच करा है। पर फिल सॉल्ट मतलब आजकल के मॉडर्न टेम्पलेट है, बिकॉज कोहली एंड फिल सॉल्ट दोनों ओपनर्स हैं, हाँ। दोनों इंग्लिश प्लेयर्स हैं। हाँ, तो एक बंदा विकेट कीपिंग करता है लेकिन, हाँ, एंड कोहली कप्तानी तो कर नहीं रहे। या तो डोंट यू थिंक फिल सॉल्ट ज्यादा वैल्यू लेके आते हैं टेबल पे? स्ट्राइक रेट भी ज्यादा है उनकी, नहीं ना, ज्यादा तो सालों तक खेलेंगे। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है, विराट कोहली के साथ द वन थिंग दैट यू एसोसिएट विद दैट गाय इज कंसिस्टेंसी। हाँ भाई वो आप कुछ भी कह लो, आपको श्योर शॉट पता है कि ये बंदा एक ब्लॉकबस्टर सीजन प्रोड्यूस करके देगा ही देगा, और इफ नॉट क्या पता एक्चुअली में ऑरेंज कैप भी जीत जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो जिस टाइप के परफॉर्मेंसेस लेके आते हैं, जिस तरीके से आरसीबी को कैरी करते आ रहे हैं, लास्ट ईयर हमें लगा था मूव ऑन कर चुकी है, बट आरसीबी ने दिखा दिया बेटे हम तो अभी भी आपके कंधों पे ही हैं, आपको ही कैरी करना पड़ेगा। तो तुम्हें क्या लगता है मेरी क्या चॉइसेस होने वाली है? मुझे लगता है कि सेम है। सेम है? इतना कैसे कॉन्फिडेंट हो? मुझे लग रहा है सेम ही है क्या? सेम है भाई, कोहली स्टार्ट करेंगे मेरे लिए भी। कोहली को स्टार्ट, क्योंकि यार बात वही है, वी आर लिटरली टॉकिंग अबाउट परहैप्स द ग्रेटेस्ट आईपीएल बैटर ऑफ ऑल टाइम। या एंड जब आप इतने रन हर साल मार रहे हो 35-36 की उम्र में भी ना, तो फिर आप क्या है, मतलब अगर रोहित शर्मा तो चलो यार वो भी बेचारे अच्छे ही रोहित हैं। शर्मा का नाम भी आना है अभी। हाँ मतलब अगर धोनी 45 तक खेल सकते हैं, तो विराट कोहली के पास अभी 7-8 साल बचे हुए हैं भाई। हाँ। तो आराम से 2-3 साइकिल निकाल प्लस देते हैं। वैसे भी ना, इट्स नॉट इवन अबाउट द हिस्ट्री इन्वॉल्व। आप लास्ट सीन देख लो तो भी शायद आपके ये अच्छा ही करा था एग्जैक्टली। एंड प्लस कैप्टेंसी लेकर आते हैं, ऑल्दो ट्रॉफी उनके कैप्टेंसी में नहीं आती भाई है, लोग बड़ा लेकिन- गुस्सा हो गए थे मुझसे उस दिन, कह रहे कि भाई मोहित कुछ भी बोलता है, रजत पाटीदार ने ट्रॉफी ज्यादा दी थी, फिर तुम कह रहे हो कि कोहली कप्तान था पीछे से। मैंने ये नहीं कहा कोहली कप्तान था, बट ये सबको पता है ना कि यार कोहली कुछ मुझे कहते लगता है कभी-कभी लोग थोड़ा सा कंफ्यूज जाते हैं कि जोक क्या है और सीरियस। प्लस वैसे भी भाई अगर कोहली ने कोई सजेशन दिया है तो एटलीस्ट 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स, हाँ अगर पाटीदार नहीं मानेंगे तो आरसीबी मनवाएगी। ठीक है बोलेगा भाई कप्तानी चाहिए कि नहीं चाहिए। चलो नेक्स्ट टीम के ऊपर चलते हैं, हम बात करेंगे एसआरएच की। या ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा एंड पैट कमिंस द कैप्टन। दिस इज प्रॉब्ली इवन मोर डिफिकल्ट। हाँ एक्चुअली में हाँ तो क्या है, मैं करूँ स्टार्ट? करो भाई मैं स्टार्ट ट्रेविस हेड को करा रहा हूँ। ओ भाई साहब, मैं ट्रेविस हेड को स्टार्ट करा रहा हूँ एंड मैं बेंच अभिषेक शर्मा को कर रहा हूँ। मैं पैट कमिंस को सेल करने वाला हूँ द नंबर 1 T20 प्लेयर राइट नाउ आफ्टर दैट एशिया कप, जहां पर उन्होंने पाकिस्तानियों की भाई कपड़े उतारे हैं खींच के कि बेटे तेरी हिम्मत कैसे हुई। हाँ, वो जाके गालियां भी दी के जाके बॉल लेके आते हैं। जब बॉल लेके आ, हाँ। वो बेंच हो रहा है। यार देखो मैं ये कहना चाहता हूँ वंस अगेन, एट दिस मोमेंट ज्यादा बिग गेम एक्सपीरियंस किसके पास है, ज्यादा बड़े मैचेस में परफॉर्म किसने करा है? मतलब 1 लाख लोगों के सामने इंडिया के घर में उनको हराना वर्ल्ड कप फाइनल में, आपको 100 मारना है, इट डज नॉट गेट बिगर देन दैट। वहां पे आपने रोहित शर्मा का कैच भी पकड़ लिया। तो आई एम जस्ट गोइंग टू बैक, मतलब अभिषेक शर्मा ने खुद भी कहा कि आई एम ऑन द वे, जहां पे ट्रेविस हेड ऑलरेडी उस डेस्टिनेशन पर है। क्लच में तो आई थिंक इस टाइम पे भी मतलब हार्डली एनी प्लेयर्स जो कि ट्रेविस हेड के सीवी में और है क्या क्लचनेस के अलावा? कोई सुंदर खिलाड़ी तो है नहीं कि बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल बैटिंग करते हैं वो, कोई बहुत ज्यादा टेक्स्ट बुक शॉट्स है उनके पास, कोई बहुत बड़ी टेक्निक है। प्लस वैसे ये भी है स्टार्ट उनका कि जब रोहित शर्मा नहीं होते सामने तो उनकी परफॉर्मेंस उस लेवल पे बैठ जाता है थोड़ा सा, तब आ तो जाता है, भी आ ही जाती है कहीं ना कहीं। तो मैं एक्चुअली में ट्रेविस हेड को स्टार्ट कर रहा हूँ। पैट कमिंस को मैं सेल क्यों कर रहा हूँ? वंस अगेन मुझे लगता है कि अभिषेक शर्मा जितना ऑफर कर रहे हैं आपको फ्यूचर में कहीं ना कहीं, एंड जो पोटेंशियल ऑफ सीलिंग वो रखते हैं, अभी वो वहां तक पहुंचे भी नहीं है। देयर सो मच टू एक्सप्लोर। तो मैं उनको टीम में जरूर रखना चाहूंगा। अभी स्क्वाड पर है, बाद में वो स्टार्ट करने लग जाएंगे। पैट कमिंस मे बी आई कैन डू अवे विद हिम। ही हैज नेवर बीन अ ग्रेट T20 कैप्टन टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसलिए देयर इज अ रीजन व्हाई एसएच फैंस अभी थोड़ा ऑफेंड हो जाएंगे, भाई। बट देयर इज अ रीजन व्हाई वो ऑस्ट्रेलिया के भी T20 कैप्टन नहीं है। तो हाँ वो उंगली दिखाकर उन्होंने वो फाइनल तक पहुंच गए, लेकिन केकेआर ने आईपीएल की हिस्ट्री में मोस्ट वन साइडेड फाइनल क्रिएट करके दिया है। तो देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। तो एज अ कैप्टन इन T20 इज नॉट दैट ग्रेट। बॉलिंग में क्या वो कुछ ऐसा लेके आ रहे हैं T20 में जो कि और कोई ऑफर नहीं कर सकता? नॉट रियली। ट्रेविस एंड अभिषेक दो लेके ऐसी चीजें आते हैं, दे आर लिटरली एट द टॉप ऑफ द गेम व्हेन इट कम्स टू गोइंग ऑल आउट एज एन ओपनर। वेरी कंट्रोवर्शियल टेक्स, बहुत कंट्रोवर्शियल टेक। पर जितने भी हमारे व्यूअर्स अगर उनको अपनी टीम के लिए स्टार्ट करना है, हाँ। तो उसके लिए उन्हें सब्सक्राइब दबाना पड़ेगा। हमारी टीम के लिए कर सकते हैं स्टार्ट, हाँ, पर उसके लिए सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा। ओपनिंग बॉलिंग या ओपनिंग बैटिंग जो फिर आप चाहो मिल जाएगा। अगर आप थला के फैन हो तो विकेट कीपिंग भी कर सकते हो, और फिर आपको हम बोलेंगे भी नहीं कि ओपनिंग बैटिंग आप नंबर 8 पर आओ। अपनी मर्जी से आप कर सकते हो। मैंने बोला है कि अभिषेक शर्मा स्टार्ट करेंगे मेरी टीम के लिए, ओह एंड मैंने से इसलिए बोला भाई क्योंकि आई थिंक ये दिस गाय इवन राइट नाउ, पहली बात तो ऑब्वियसली अभी भी नंबर 1 T20 प्लेयर है, बट
भैया फ्यूचर भी देखो ना, आई जेन्युइनली से दिस, होल्ड ऑन मेरे साथ, स्टे विद मी। हाँ मुझे ऐसा जेन्युइनली लगता है कि T20 की हिस्ट्री के बेस्ट बैटर अच्छा, रहीम ने कहा है अभिषेक क्या? शर्मा बन सकते हैं भाई। रहीम के रहीम या कबीर ने कहा है? रहीम या ये कबीर हिंदुस्तान टाइम्स से छपा हुआ था दो में ये मेंशन्ड है। हाँ क्या? मुझे जेन्युइनली लगता है क्या? कि ये T20 आईएएस का बेस्ट बैटर बन सकता है भाई आगे जाके, ऑफ ऑल टाइम। ऑफ ऑल टाइम। क्रिस गेल को ना भाई नहीं, क्रिस गेल का सी आई नो बहुत रिस्पेक्ट इन्वॉल्व है उनके साथ है, जिस तरीके का उनका स्टैचर भी है, हाँ। सिर्फ क्रिकेटिंग वर्ल्ड में नहीं, एक पर्सनली भी उनका पंजाब और stature आरसीबी है। के बीच में तो बहुत ही अच्छा स्टैचर है उनका। पर मैं वैसे भी कह रहा हूँ भाई कि जो खौफ क्रिस गेल के लिए था ना, हाँ उस लेवल का खौफ नहीं प्रॉब्ली, क्योंकि अभिषेक शर्मा सीम्स लाइक अ वेरी, अरे हाँ जो ठीक है, happy हम go तो, lucky हाँ, sort of बढ़िया हो गया, से हाँ। प्लेयर है, ज्यादा इंटिमिडेटिंग नहीं है। हाँ। पर अगर सिर्फ बैटिंग स्टाइल की बात करें तो खौफ देखने को लग रहा है Genuine भाई। potential है लोग जेन्युइनली डर रहे हैं इस टाइम पे अभिषेक हाँ, शर्मा को बॉलिंग डालने से। पाकिस्तानियों से पूछ लो, वो तो आ रहा है, चिट्ठियां लिख देंगे उनका पूरी। दिमाग रीसेट हो गया था ना, तभी वो 6-0 करे जा रहे थे। फैक्ट्री फैक्ट्री रीसेट हो गया था। 28 का मैच चाहिए हाँ। आगा जी। बम फोड़ दिया था फैक्ट्री पर, तो रीसेट हो गई थी वो। हाँ, और मैंने बेंच करा है हाँ पैट कमिंस को। तुम ट्रेविस हेड को निकाल रहे हो? मैंने ट्रेविस हेड को निकाला है क्यों? भाई। पैट कमिंस बीइंग द कैप्टन दैट ही इज राइट नाउ, हाँ आप कुछ भी कह लो, फाइनल में आपको लेके आए हैं। बॉलर यस, नॉट द बेस्ट T20 बॉलर, बट अमंग्स द बेस्ट अभी भी वो है इस टाइम पे। तो मुझे लगता है पैट कमिंस भी जितनी ज्यादा वैरायटी ऑफ कर रहे हैं, जिन जिन जगहों पे SRH को कर रहे हैं इस टाइम पे, तो पूरी उनकी आइडियोलॉजी ही पैट कमिंस है, और कोई नहीं इस टाइम पे सब पैट कमिंस नहीं कर रखा है। And वेरी that- इंटीग्रल टू SRH SRH right now, and that is a बड़ी हार्ड कॉल है ये। पर मुझे लगता है ये Travis मुझे Head लगता है जाने इसमें देना ना पड़ेगा। ऑडियंस के बहुत अलग अलग टेक्स होंगे, ये ऐसे, ये गेम ही ऐसा है, हाँ इसमें एग्जैक्टली हालत खराब होने वाली है। बट नेक्स्ट पे चलते हैं वंस अगेन। भाई वो बच्चों की टीम या जो कि पीक्ड इन हाई स्कूल वाली हमने पीछे बोला हाँ, था, हाँ, reality में भी राजस्थान और वैसे रॉयल्स, भी, हाँ। रेगिस्तान रॉयल्स की हम बातें करेंगे यहाँ पे। एंड जो 3 नाम होने वाले, ये बड़े हमने सोच समझ के डाले हैं आफ्टर लॉट ऑफ विचार। जायसवाल, सैमसन, अगर क्योंकि अभी तो है अभी तो RR में, है। ठीक है। अब तीसरे हमारे जेन्युइन बच्चे, या वैभव सूर्यवंशी, हाँ। तीनों ओपनर्स हैं, तीनों ओपनर हैं, तीनों एक्सप्लोसिव हैं। इसलिए काफी डिफिकल्ट हो जाती है डिबेट एक्चुअली। और ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कंपैरिजन हो जाएगा, मैं बहुत बताऊं hurtful तो हो जाएगा। हाँ, मैं स्टार्ट करता हूं। आई एम गोइंग टू स्टार्ट जायसवाल, ओके। बिकॉज आप कुछ भी, आई एम नॉट गौतम गंभीर, हाँ। आई एम नॉट द टीम मैनेजमेंट जो सोचते हैं कि इनको रेड बॉल पे फोकस करना चाहिए। मुझे जेन्युइनली लगता है कि ये बंदा T20 में फोड़ सकता है। हाँ। लास्ट सीजन भी वो बंदा लाइमलाइट में इसलिए नहीं है क्योंकि रेगिस्तान गंदा कर रही थी। एक्चुअली हम देखो तो यार बैंगर ऑफ अ सीजन Banger of a भाई, season। गजब स्ट्राइक बारिश रेट बनकर आए थे रेगिस्तान में। करवा दी थी बारिश, करवा दी थी लोगों ने उन्होंने, हाँ हाँ। प्रे करना पर स्टार्ट कर पता दिया नहीं, था। अभी भी मैं उनका फिर से एक पॉडकास्ट देखा था, वहां पर भी अंग्रेजी बोलने लगे हुए हैं। मैं वही पता नहीं क्यों मुझे जायसवाल को इनको मुझे लगता बोला है ना कि गया उनके है। दिमाग में बैठाना पड़ेगा कि इंग्लिश बोलने से कोई सुपीरियर नहीं हो जाता है। अगर आप अपने देश की भाषा बोलोगे तो यू आर जस्ट एज नहीं, पर मुझे लगता है जो उनके वो है अरमान है कप्तान बनने के, मीडिया प्रेजेंटेबिलिटी होने की। इसलिए। इंडिया में एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है ना कि जो इंग्लिश बोलता है वो बेटर है। तभी उनको कप्तान बनना है। तो उनसे बोला गया होगा, PR टीम में सब बोला होगा सर आपको ट्रेन करनी अरे पड़ेगी। सामने वाला बंदा हिंदी में पूछ रहा है भाई, हिंदी हाँ, में बोल उसके बाद भी, दे। हाँ हाँ, ये तो प्रॉब्लम तू थी। अपनी महाराष्ट्र में, अगर तू वहां पे रह इतने सालों, वहां उसमें बोल दे भाई, मराठी में बोल दे। एग्जैक्टली। फिर मैं बेंच कर रहा हूँ मिस्टर संजू सैमसन को। संजू सैमसन कह रहे हैं कि भाई तुम क्या, अच्छा बोलो। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं गौतम गंभीर इस टाइम पे नहीं हूँ, क्योंकि गौतम गंभीर होते तो वो स्टार्ट कराते नहीं, टीम के अंदर। संजू सैमसन तो खुद ही कहते हैं कि मेरे को सेल कर दो, तुम जबरदस्ती बेंच कर रहे हो उनको। ये तो फिर हम उस पे ये आ गए मेसी ना थोड़ी है बार्सिलोना का। कि भाई क्या लोगों को पता है स्टोरी पता क्या नहीं, हुआ अगर था आप उनके फुटबॉल साथ। देखते हैं तो। पर मुझे ऐसा लगता है कि मतलब ये तो चलो फिर वो आ गए, सेंटिमेंट्स का अटैच है, तूने मेरे साथ धोखा करा, तूने वो करा, ये करा। अगर मैं सिर्फ प्लेयर और फ्रेंचाइज के Cricketing बेसिस terms पे पे देखूं, क्रिकेटिंग टर्म्स पे, तो मैं सैमसन को बेंच करूंगा। भाई तुम सैमसन को बेंच किस बेसिस पे कर रहे हो? कैप्टन, सैमसन विकेट कैप्टन कीपर, है, नहीं बैटर। कैप्टन, विकेट कीपर, बैटर, ओपनर। हाँ तो वो जायसवाल से ज्यादा चीजें टेबल पर लेकर नहीं आ रहे हैं। हाँ हाँ, करंटली लेके आ रहे हैं, बट परफॉर्मेंस जायसवाल लेके आ रहा है। हाँ, इस वक्त सैमसन परफॉर्मेंस नहीं लेके आ अब रहे हैं। सैमसन के साथ ही स्कैम हो रहा है। हाँ। उनको वादा करे जाते हैं ओपनिंग के, फिर उनको अपनी फ्रेंचाइजी टीम से बैठा दिया जाता है और इंडिया में नीचे कर देते हैं। कप्तान बन के भी भाई आपको बैठाया जाता है, जब वापस भी आते हो तो हम 1 डाउन पे अपनी पोजीशन सैक्रिफाइस करके खेल रहे हो। एंड सूर्यवंशी चाइल्ड प्रोडिजी को तुमने बाहर निकाल दिया। दैट मीन्स दैट सूर्यवंशी को मुझे बेचना पड़ेगा, एंड दैट इज ओनली बिकॉज अभी भी यस ही हैड अ ग्रेट सीजन, और भाई अभी वो बंदा जहां जा रहा है, जिस फॉर्मेट में जा रहा है, वो बंदा तोड़ ही रहा है भाई हर जगह जाके। अब मैं बता दूं, मेरा भी एग्जैक्टली सेम है एक्चुअली। यार आई थिंक दिस वन मेक्स द मोस्ट सेंस। नहीं, क्योंकि मेरा लॉजिक पता क्या है
ठीक है भाई, जा रहा है सूर्यवंशी, जाना तो 10 साल बाद दोबारा ले वापस लेंगे, हाँ तब भी तो 24 का ही होगा। तो क्या फर्क पड़ रहा है? ये केकेआर थोड़ी कि गिल बेच दिया तो वापस ले आएगा ही नहीं नहीं सकते। आएगा। हाँ, ये तो दूसरा आराम से बंदा है। हर्ट में कि लोगों से संस्कार कैसे से पूछो मुझे जाने क्यों दिया। पर ये तो आई थिंक सबसे लॉजिकली यही है, सूर्यवंशी का अभी भी आप कुछ पक्का नहीं कह सकते ना, फिक्स नहीं कह सकते। That is तो अब हम केकेआर की बातें कर लेते हैं फिर। और ये भी ये काफी बहुत कंट्रोवर्शियल difficult होने है, वाला ये है। बहुत डिफिकल्ट है। सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती, हाँ, एंड थर्ड नेम पे हमने बहुत विचार किया था, बट हमने चूज करा है रिंकू सिंह। मुझे सबसे ज्यादा सोचना इसी में पड़ा। सही में हाँ, शायद तुम्हारी टीम ऐसे तुम्हें ज्यादा सोचना नहीं पड़ा, पर मुझे सबसे ज्यादा सोचना इसमें पड़ा। मेरे लिए एक्चुअली बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था ये। क्या? मैं नारायण को स्टार्ट करा रहा हूँ ओके, बिकॉज एंड इवन दो ही इज द ओल्डेस्ट, बट वो टेबल पे स्किल सेट बहुत सारे लेके आते हैं। फॉर्म उनका बॉल से गया नहीं एज सच। बैटिंग में वो जो भी देंगे वो बोनस ही देंगे। इनफैक्ट रिंकू से भी बेटर करा है कुछ टाइम तक तो उन्होंने। सो जस्ट बिकॉज ही सो क्रिटिकल टू द टेम्पलेट, आई एम स्टार्टिंग सुनील नारायण। बेंच पे मैं वरुण चक्रवर्ती रख रहा हूँ। रिंकू बेच रहे हैं? रिंकू बेच रहा हूँ मैं भाई रिंकू सिंह भी फिर स्टोरी डालेंगे यार। रिंकू आई एम अफ्रेड कहीं एक वन सीजन वंडर ना बन। लॉयल्टी हैज अ न्यू कलर। लॉयल्टी हैज अ न्यू कलर। अब चलो, अब जो भी कहो सर, पर दिस इज भाई। बिजनेस। हाँ। मैं कुछ नहीं कर सकता है इसमें। नहीं, आई थिंक सेंस बनाती भी चीज। मेरा थोड़ा सा उल्टा है। अच्छा, मैंने वरुण चक्रवर्ती को स्टार्ट करा है। और मैंने इसलिए करा है क्योंकि इस टाइम पे प्रॉब्ली दी नंबर 1 T20 बॉलर वरुण चक्रवर्ती हैं। कुलदीप पता बाकी चांटा मारेगा। समझ रहे हो? मतलब 1 या 2 में। एक तो स्टार्ट नहीं करा रहे, ऊपर से जब कर रहे हो तो बेइज्जती 10 और कर रहे हो उसके बाद मेरी। तब भी मैं नंबर 2। पर मतलब चलो वरुण चक्रवर्ती नंबर 2 मेरे हिसाब से इस टाइम पे। सेकेंडली विकेट टेकिंग एबिलिटी आप स्पेसिफिकली देखो तो उनकी नारायण से ज्यादा इस टाइम पे। इस टाइम पे yes. नारायण- मतलब नारायण आफ्टर द एक्शन चेंज हैज नेवर बीन द सेम। हाँ, नेवर बीन द सेम। ऑल्दो वही बात है कि उनकी ग्रेटनेस वही है कि वो तब भी वो इकोनॉमी बहुत अच्छी मेंटेन करके रखते हैं, जिसके चलते विकेट मिल जाते हैं दूसरे प्लेयर्स को भी। तो वरुण चक्रवर्ती आई थिंक आउट एंड आउट स्पेशल स्किल सेट देखे तो ज्यादा बेटर लेके आ रहे हैं। नारायण को मैंने बेंच करा है एंड दैट इज बिकॉज रिंकू को बेच रहे हो भाई, कोई इज्जत नहीं है भाई रिंकू सिंह का बहुत इंडियन बैटर है भाई, और यूपी का ही अपना ही है भाई। हाँ अपना भाई ही प्लेयर है। बाइसेप तोड़ वही बंदे ने बंदर से कटवा बंदर के से यार। कटवा के कोई टैक्स तो दो। रिंकू सिंह का मैं वही कह रहा हूँ ना कि जब उनके चहीते अगर देखा जाए मेंटोर या फिर एक कोच गौतम गंभीर, वो उनको स्टार्ट नहीं करा रहे तो मैं कौन होता हूँ अरे स्टार्ट कराने अच्छा। वाला? मैं जीजी का भक्त, मैं कहाँ से स्टार्ट करा दूं अगर मेरे गुरुजी स्टार्ट नहीं करा पा रहे उनको। नारायण का वही है भाई, द स्किल सेट दैट ही ब्रिंग्स, बैटिंग से आप भी avoid बॉलिंग नहीं से कर भी आप सकते। कर ही नहीं टू सकते। मच वैल्यू ऑन प्लस हिस्ट्री भी अटैच कर दो, ही इज भाई वाज प्रोबब्ली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स शायद आईपीएल के। नहीं तो वो तो बोलते हैं ना, सुनील क्रिकइन्फो ने एक स्टैटिस्टिकल स्टडी करी हाँ, थी कि MVP आईपीएल का अगर देखा ग्रेटेस्ट जाए तो। एमवीपी कौन है, तो उसमें नारायण बाय फार टॉप पे आते हैं एग्जैक्टली। तो वैल्यू बहुत ज्यादा लेके आ रहे हैं वो। तो रिंकू सिंह बेंच, रिंकू सिंह सेल, सॉरी भाई आई एम सॉरी केकेआर फैंस अगर आप ऑफेंड हो रहे हो तो, बट अगली उस पे टीम पे चलते हैं। हम बात करेंगे स्ट्राइक रेट एफसी की। चेन्नई सुपर किंग्स, द फास्टेस्ट प्लेइंग टीम, Fastest जिसने playing- T20 क्रिकेट को मॉडर्न तरीके से एकदम मॉडर्नाइज कर दिया है। मॉडर्नाइज कर दें, मतलब हम T20 को मतलब वो टेस्ट 20 बन गया Test है 20 वो बन कहीं गया, ना कहीं। भाई ये तो अब हम पिटने वाले हैं। इसमें हम पिटने वाले हैं। 3 प्लेयर है, MS धोनी, ऋतुराज गायकवाड़ एंड डेवॉल्ड ब्रेविस। भाई मैं पहली बात तो ये बता दूं, कई सारे सीएसके फैंस को ना हम उनको लगता है हम जो जोक मारे हम सीरियसली बोल रहे होते हैं, बट मुझे लगता है आप लोग ना थोड़ा सा नए हो चैनल पे, अगर आप हमारे पुराने पॉडकास्ट देखोगे हमने ऑन रिकॉर्ड एक है, एंड दिस इज व्हाट वी जेन्युइनली बिलीव, चेन्नई इन माय ओपिनियन एंड योर ओपिनियन एज वेल इज द ग्रेटेस्ट टीम ऑफ आईपीएल। एंड ये भी हमने एक ऑन रिकॉर्ड का गेस्ट पॉडकास्ट में जाके देखना, धोनी हमारे लिए आज की डेट में मिस्टर आईपीएल है। धोनी की जैसी जो वाइब है ना वो कहीं नहीं आती है। प्लस वैसे वैसे मजाक होता है, दिल पे मत लिया करो। वैसे भी एक सिंगल फ्रैंचाइज पे किसी का इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड होना आज तक कभी हमने नहीं Unreal देखा। है वो। ना रोहित का रहा है ना कोहली का रहा है, धोनी का बाय फार सबसे ज्यादा है। And अगर आप इस सच्चाई को एक्सेप्ट करते तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा इस चैनल को। और अब क्योंकि आप खुश हो गए तो अब मैं आपका दिल तोड़ने वाला हूँ। तो जो दूसरी टीम के वाले वो भी अब सब्सक्राइब कर देंगे। भाई ऐसा है कि मैं एक्चुअली स्टार्ट ब्रेविस को करा रहा हूँ। ओके। एंड मैं बेंच ऋतुराज गायकवाड़। वो धोनी विल हैव टू बी सोल्ड। डैम भाई देखो, अच्छा वन सेकंड, लेट मी एक्सप्लेन माय सेल्फ। ब्रेविस स्टार्ट क्यों कर रहे हैं? ब्रेविस जो प्रॉमिस लेके आ रहे हैं टीम में, ऋतुराज गायकवाड़ ऑल्दो टेबल पे ज्यादा वैल्यू लेके आते हैं बिकॉज ही इज आल्सो कैप्टनिंग द टीम। ऑल्दो कैप्टन मतलब अगर यही कप्तानी है तो कोई भी कर लेगा। हाँ मतलब एग्जैक्टली कुछ खास रहा नहीं है कप्तानी का रिकॉर्ड। एंड बैटिंग में वंस अगेन बहुत प्रॉमिस है, बट मॉडर्न T20 में मुझे ज्यादा इंपैक्ट कौन लेके आ रहा है? ब्रेविस बाय फार भाई, इन माय ओपिनियन इस वक्त ब्रेविस है, इस वक्त की बात बाय फार दो। मैं नो कमेंट्स। मैं जबरदस्ती में रेज बेट कर रहा हूँ।
तो ब्रिविस स्टार्ट करेंगे। गायकवाड नंबर 2 क्यों है, बेंच पे क्यों है? क्योंकि वो वंस एंड कैप्टन रहेंगे, फ्यूचर स्टार है हमारे, स्पाइडरमैन है वो। एंड भाई एल्बो तो ठीक हुई गई है, कभी ना कभी तो वापस कप्तानी तो आएंगे। वापस करेंगे ही यार। धोनी क्यों? क्योंकि भाई अब हो गया, अब बस थम जा भाई। हाँ, मैं बहुत सिंपली बोलूंगा, मेरे भी डिट्टो यही है। हाँ। एंड इसमें एकदम यू नेल्ड जो भी गायकवाड और ब्रिविस का पार्ट है। मुझे लगता है ब्रिविस बहुत बेटर खेल रहे हैं इस टाइम पे T20s को। धोनी सर, मुझे लगता है धोनी वैल्यू नहीं लेके आ रहे टीम में अभी। हाँ मुझे लगता है जो वैल्यू लेके आ रहे हैं वो एज अ मेंटोर भी दे सकते हैं। हाँ, मतलब सी विकेट कीपिंग भी ऑल बहुत अच्छी है उनकी, बट कभी ना कभी तो आप मूव ऑन करोगे ही ना। और ऐसा नहीं है कि नहीं, प्लस विकेट कीपिंग इज नॉट द मोस्ट डिफाइनिंग फैक्टर की उसकी वजह से ही खिला विकेट लिया कीपिंग से ही जाएगा। पूरा मैच जीत लेगा। एग्जैक्टली। तो मुझे लगता है कि धोनी वो मैच विनिंग, मैच जीतने के लिए जो चीजें चाहिए, जो स्किल सेट चाहिए, इस टाइम पे धोनी अनफॉर्चुनेटली नहीं लेके आ पा रहे। अगर वो कप्तान होते, जो कि शायद वो हैं, तो फिर अलग बात पर वो होती। मेंटरशिप से भी वही कप्तानी कर सकते ये हैं। चीज अगर आपको करनी है कि ऑन फील्ड एक्चुअल कप्तान कोई और है पर पीछे से मैं ही स्ट्रिक्स कर चला रहा हूँ, सकते तो हैं, वो आप हाँ। मेंटोर रह के भी कर सकते सकते हो यार। तो एलएसजी की बातें करते हैं भाई, ये भी बड़ा मुश्किल है। पूरन, ऋषभ पंत और मिचेल मार्श। इसका तुम स्टार्ट करो भाई, मैं नहीं कर रहा इसके वजह मेरे हिसाब से निकोलस पूरन विल बी स्टार्टिंग। से। अच्छा ओके। ऑल्दो भाई मतलब बाकी दो प्लेयर्स, ऋषभ पंत 27 करोड़ कैसे गुलाटी मारने के लिए ऋषभ पंत लेके भी हाँ आए गुस्सा हो हैं? जाएंगे। संजीव गोयनका आके मारेगा। मेरे से संजीव गोयनका ही एग्री करेंगे वैसे। संजीव गोयनका को स्टार्ट करा देते हैं हम लोग वो बेस्ट रहेगा। निकोलस पूरन फॉर मी विल स्टार्ट, क्योंकि इन तीन में देखा जाए तो ही इज बाय फार द बेस्ट T20 प्लेयर। जो स्किल सेट लेके आ रहे, इनफैक्ट उनको तो कप्तान बनाने का भी सोच रहे थे, तो शायद उस तरीके से भी वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। विकेट कीपिंग भी वो करते हैं, बहुत एक्सप्लोसिव प्लेयर। एक टाइम पे हमें लग रहा था ऑरेंज कैप बाय फार वही जीत जाएंगे। निकोलस पूरन फॉर मी विल स्टार्ट, ऋषभ पंत विल बी बेंच्ड। तो मिचेल मार्श मिचेल मार्श जिसने तोड़ा था लास्ट सीजन, मैं उन प्लेयर को बेचने वाला हूं। ऋषभ पंत मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भाई आप कुछ भी कह लो, ऋषभ पंत में एक वो पोटेंशियल है जहां पे अच्छा हिट कर सकता अब है। आगे सैमसन फैंस देखो तो मैं तोड़ेंगे। Although- पहले although- संजीव गोयनका मारेगा फिर एक सैमसन के ऑल्दो फैंस। T20s में, आईज में भी और IPL में भी अभी ऋषभ पंत ने अपने वो लेवल नहीं हिट करा नहीं है, करा है जो बिल्कुल नहीं करना करा चाहिए है। उन्हें। बट आई थिंक कि धीरे धीरे करके उस लेवल पे आएंगे and hit आईपीएल करेंगे। 2025 के लास्ट मैच में 100 तो मारे भाई थे। 100 मारी, क्या गुलाटियां वो मारी थी धोनी उसके से बाद? इंस्पिरेशन लिए ना, क्यों? इनकॉन्सिक्वेंशियल मैच में हाँ थोड़े रन मार या के। तो वो रीजन था या फिर संजीव गोयनका उस मैच में प्रेजेंट नहीं थे। वहां पे उन्होंने सेंचुरी मार Actually, I दी think थी। वो reason यही है रीजन था। वैसे। तो मुझे लगता है पंत बेहतर करेंगे अगले सीजन में आते हुए, एंड प्लस पोटेंशियल है, कैप्टन है। मिचेल मार्श का पता नहीं कब मन उठ जाए, बॉलिंग से मन उठ ही गया है। बॉलिंग से नोट किया और बैटिंग से भी आपको नहीं पता। हाँ। जो लास्ट उन्होंने करके दिखाया अगेन वो Unreal एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, समझ में नहीं आ रहा था कि ये बंदा इस तरीके से कैसे खेल पा रहा है। तो मुझे लगता है मिचेल मार्श फॉर दोज रीजंस, फॉर इनकंसिस्टेंसी रीजंस, आई एम गोइंग टू सेल हिम। इंडियन कोटा भी एक, हिंदुस्तानी कोटा भी है, एक प्लेयर को तो पड़ेगा, लेना रखना ही पड़ेगा पड़ेगा यार। यार, देखो मेरा भी एक्चुअली एकदम डिट्टो सेम है एंड सेम लॉजिक है एकदम। तो मैं नेक्स्ट टीम पे चलता हूँ सीधा। अब हम बात करेंगे पंजाब किंग्स की, द फाइनलिस्ट ऑफ द लास्ट ईयर, श्रेयस अय्यर, हाँ मिस्टर बैकलिफ्ट, हाँ अर्शदीप सिंह, Yeah. द मिस्टर मीमर, मिस्टर मीमर, एंड शशांक सिंह, मिस्टर मैनिफेस्टर। शशांक सिंह भी वैसे उन्होंने फिर बोल दिया क्या? कि अगले साल तो जीत रही है पंजाब। हाँ भाई मुझे डर लग रहा थोड़ा। थोड़ा उन्होंने ये भी बोल दिया पता है कि 2026 वर्ल्ड कप में मैं खेलूंगा और मैचेस जिताऊंगा इंडिया को। भाई बंदे की sir, दाद देनी पड़ेगी। मैं sir, बता, आई sir, रियली sir, रिस्पेक्ट कि आपने पब्लिक लेके सब बोला है। आई वॉज विद यू जब तक अब IPL की बात कर रहे थे। ये T20 वर्ल्ड कप का थोड़ा सा मुझे, आई मीन गौतम गंभीर अभी पावर में है तो सर आप देख नहीं रहे शायद। अभी अगर श्रेयस अय्यर का खेलना मुश्किल हो रहा है, जो कि आपके कप्तान है पंजाब के, अर्शदीप का खेलना मुश्किल हो और रहा है। आपने ओपनली आके अय्यर की तारीफ भी कर दिया, तो अब और थोड़ा मुश्किल है सा खेलना। आप सोच लो, मैनिफेस्टेशन उल्टी ना हो जाए। या बट ये भाई बहुत टफ है। अर्शदीप क्वाइट लिटरली द हाईएस्ट विकेट टेकर फॉर इंडियन T20 आईज। Yeah. श्रेयस अय्यर द रेज ऑफ द टाउन, मतलब अभी सब चाहते हैं कि वो भाई, वो खेले टीम में आ जाए। कैप्टेंसी से। आईपीएल में आई थिंक जो टॉप हमारे नॉच है ना, गौतम गंभीर एंड उसके ऊपर धोनी एंड रोहित शर्मा, उनके बाद अब श्रेयस अय्यर ही आ रहे हैं। यार हाँ या कप्तानी में तो और for he has sure। already surpassed विराट कोहली's हो captaincy legacy to be वो very तो honest। पटीदार भी कर चुका है। वो पट्टीदार भी कर चुके हैं। या तो अरे साइन तो लेकिन कोहली नहीं करा कैमरा पे। भाई देखो, मैं श्रेयस को स्टार्ट करा रहा हूँ। ओ भाई यानी बहुत हार्श हो सकता है लेकिन मैं बहुत हार्श है भाई ऑलरेडी। मैं श्रेयस को स्टार्ट करा रहा हूँ भाई। आई थिंक आई नो हु इज ऑन द बेंच देन। शशांक बेंच पे जा रहे हैं, अर्शदीप सेकंड है भाई।
अर्शदीप सेल हो रहे हैं? नहीं सॉरी, शशांक बेंच के। ओ भाई मैं डर गया था, बट पाजी गुस्सा होते। अर्शदीप सेकंड है मेरे ख्याल से, बेंच पर रहेंगे वो। हाँ। शशांक क्यों सेल हो रहे हैं वंस अगेन, आई थिंक ही इज वन ऑफ द बेस्ट फिनिशर्स इन आईपीएल राइट नाउ, बट वही है, मतलब यू कैन स्टिल फाइंड अ रिप्लेसमेंट। अभी वो इंडिया से भी नहीं खेले, उतनी पेडिग्री नहीं है एज अपोज टू दीस टू। प्लस ऐसा भी नहीं कि एज बहुत ज्यादा भी आगे बची हुई है कि लंबा खेल सकते शेष यार भाई वाइस कप्तान बन गए, सरपंच साहब थोड़े ऊंची पोस्ट के ऊंचे हो हो गए गए ये पोस्ट यार। एंड अर्शदीप सिंह को आप टी20 में अवॉइड नहीं कर सकते यार। ओ भाई तो मेरा यही लॉजिक है, और मैंने बोला अर्शदीप सिंह स्टार्ट करेंगे यार। कैसे भाई? बहुत सिंपल सा है। आई थिंक तुमने जो पैट कमिंस का लॉजिक यूज करा है, श्रेयस अय्यर इज वेरी क्रिटिकल टू द आइडेंटिटी ऑफ हाँ, पंजाब। पर मेरा एक वो आता है ना कि प्लेयर की क्वालिटी अगर आप देखो तो अर्शदीप सिंह का बहुत सिंपल लॉजिक क्या है, जो कि तुम बहुत सालों से यूज करते आ रहे थे बट यहाँ पे तुमने नहीं करा। क्या? कीप योर T20 वर्ल्ड कप ऑन द टेबल। किसके लिए करा मैंने ये यूज? भाई जब मेसी रोनाल्डो का होता था। अच्छा, मेसी रोनाल्डो का। अर्शदीप कह रहे हैं कीप योर T20 वर्ल्ड कप ऑन द टेबल सर। और 2 बार वो इंडिया के टॉप विकेट टेकर रहे हैं। टॉप विकेट टेकर रह चुके हैं। फाइनल में क्या बॉलिंग करी है? जब गौतम गंभीर उनको स्टार्ट नहीं करा रहे थे अभी एशिया कप में, तो हम लोग कहते कितना अनफेयर है यार इस आदमी के बंदे ने लिए। सुपर ओवर जिता दिया। सुपर वैसे भाई क्लच तो है भाई बंदा। मैं वही कह रहा हूँ कि पाजी के अंदर है भाई वो बात, एंड इसलिए मुझे लगता है कि भाई बहुत tough है T20 का यार। आप देखो तो आप अर्शदीप को भी किस बेसिस पे बाहर कर सकते हो। मतलब इंडिया में देयर इज जसप्रीत बुमराह एंड देन देयर इज अर्शदीप सिंह इन T20s। नोबडी इस एल्स वक्त तो आपका थोड़ी आर्गुमेंट वही मैं कह रहा हूँ कि शायद आप ये भी कह सकते हो, मतलब जो लोग कहेंगे कि शायद अर्शदीप को भी आप ऊपर रख सकते हो। आई गेट वो लोग किस जगह से आ रहे हो, तो मेरे हिसाब से अर्शदीप सिंह स्टार्टिंग, श्रेयस अय्यर विल बी ऑन द बेंच। ओ भाई And मैं शशांक। हाँ मैं फाइट नहीं कर सकता इस लॉजिक से। आई आई वुड लव टू नो पंजाब का तो कमेंट करके जरूर बताना, ये तो बहुत टफ है भाई। एंड शशांक के लिए भी आई लव हिज इंटरव्यूज, हाँ। आई लव हिज कॉन्फिडेंस। लास्ट सीजन भी उनने वैसे खुद अकाउंटेबिलिटी ली है, उनने कहा था कि जो ये जोक बनता रहता ना कि अरे वो भी धोनी जैसे ही हैं, जब मैच खत्म होता तब छक्के मारना स्टार्ट करते, उनने खुद ये चीज बोली क्या कि हाँ मैं धोनी जैसा हूँ। नहीं, उनने कहा कि होना चाहिए था, होना मैं चाहिए। अकाउंटेबिलिटी लेता हूँ, होनी चाहिए पहली 5 छक्के मारते नहीं चाहिए। एग्जैक्टली। चलो भाई अब हम बातें करते हैं मुंबई इंडियंस की। हाँ। भाई ये भी बहुत मुश्किल, इसमें तो पता है 3 बंदे पिक करने बहुत मुश्किल था कौन क्योंकि 4 तो इतने सुपरस्टार्स हैं इंडिया के। तो बट हमने बहुत सोचने के बाद रोहित शर्मा तो आएंगे ही आएंगे, जसप्रीत बुमराह तो आएंगे ही आएंगे। बात थी हार्दिक और स्काई के बीच में। फॉर द टाइमिंग हमने हार्दिक को चूज करा है। हाँ, अब इन 3 प्लेयर्स में से हम लोग को पिक करना है कौन स्टार्ट करेगा, कौन बेंच और कौन पता है दिस वाज नॉट दैट डिफिकल्ट फॉर मी। और मतलब अगर आप लोग अग्री करते हो कि इतना डिफिकल्ट नहीं है तो सब्सक्राइब करो पहली बात, तो एंड देन कमेंट में बताओ जरा एग्जैक्टली आपकी क्या चॉइस है। सब्सक्राइब जरूर कर देना प्लीज। पर अगर मैं स्टार्ट करूं इस हमने ब्लू भी पहना हुआ है आज। यस, कौन से? मैंने स्टार्ट करते बोला कि मैं बुमराह को ऑब्वियसली अपनी टीम के अंदर स्टार्ट कराऊंगा, दी बेस्ट क्योंकि आई थिंक बुमराह इन द एमआई जर्सी इज अ डिफरेंट बीस्ट। हाँ, मैच भी सारे खेलेंगे, वर्कलोड का कोई इशू नहीं होता। हाँ, exactly. ठीक है ना, पूरे 14 मैच खेलने और 4 ओवर फेंकेंगे पूरे, रिस्पेक्ट चाहे वो पावर प्ले में हो चाहे वो डेथ में हो। हाँ, कभी भी करवा लो। और सटीक और करो, सटीक बाउंसर पड़ेगी, या उसकी आप टेंशन ना लो। उसमें आईपीएल में तो कोई टेंशन ही नहीं है बुमराह की। आई थिंक वैसे भी दी बेस्ट T20। लास्ट ईयर जब 250 बन रहे थे, बुमराह की इकोनॉमी देखी थी कितनी कम थी, कितने मैचों में उनकी 6 से भी कम की इकोनॉमी हुआ करती थी। हाँ, वही बात है ना, एक हैक है बुमराह, जो स्पिनर्स नहीं कर सकते वो बुमराह भी कर सकता आईपीएल है। में तो pace इज अ में। हैक। मेरे लिए बुमराह स्टार्ट करेंगे, हार्दिक विल बी ऑन द बेंच एंड सेम रोहित धोनी शर्मा के साथ साथ हमने, अब लोग बोलेंगे ये है चेज मास्टर चैनल, हाँ, और इन्होंने इसलिए कोहली को स्टार्ट करा दिया और रोहित और धोनी को टीम बेंच भी नहीं भाई, टीम से बाहर। अगर आप रेज बेट हो रहे हो तो मैं एक और चीज बोलता हूँ, क्या भाई रोहित शर्मा वैल्यू नहीं लेके आ रहे टीम में, पर क्या ला रहे हैं? धोनी तो चलो आपको पता है पीछे से कप्तान हुआ, यहाँ तो आपके 2-3 तो कप्तान बैठे हैं टीम के अंदर। स्काई जो कि हमने स्काई चूज भी नहीं करा, वो वही, इंडिया का कप्तान है, एक्चुअल इंडिया का कप्तान है, जो इस टाइम पे मुंबई इंडियंस से कप्तान है। वहां पे बुमराह भी लगा हुआ है कि सर मैं भी हूँ ऐसे लाइन में। प्लस कोहली रोहित धोनी में से सिर्फ रोहित ही एज एन इम्पैक्ट प्लेयर खेल रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ रोहित शर्मा वैल्यू नहीं लेके आ पा रहे ना, बैट से अच्छा सीजन जा रहा है, तो आप एग्जैक्टली क्या टीम के अंदर लेके आ रहे हो, आई डोंट अंडरस्टैंड। एंड दैट फॉर दोस जो आपको इनपुट देने से कैप्टन वो आप एज अ मेंटोर भी दे सकते हो, जैसे हमने धोनी के लिए कहा। एग्जैक्टली। तो एज अ बैटर तो आई फुल्ली एग्री, विकेट कीपिंग वो करते नहीं है ना, वो बॉलिंग करते हैं। नहीं हो रहा भाई बड़ा हार्श हो गया वैसे ये। पर वही ना सबसे मैं सैड, तो चाहता हूँ रोहित शर्मा भाई 3 मैच में 300 मारे अभी ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में। वो तो बढ़िया भाई, वैसे इनके इसको सोचा कि हम रोहित हेटर हैं। नहीं नहीं भाई मजा आ जाएगा बहुत। वैसे वो तो चेंज होता रहता है, अभी 2 महीने पहले तक मैं रोहित का सबसे बड़ा फैन था अकॉर्डिंग टू द कमेंट तभी सेक्शन। मैं गिल का फैन बन गया था, फिर अब मैं वापस शायद चेंज हो गया हूँ, पता नहीं किस किस के चल रहे हैं। बट नेक्स्ट टीम पे चलते हैं नाउ, सेकंड लास्ट टीम गुजरात टाइटंस। ये भी बड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि यहाँ पे हमने 3 खिलाड़ी चूज करे हैं, शुभमन गिल, जॉस बटलर एंड राशिद खान। दिस वाज रादर सिंपल फॉर मी। सेम मेरे लिए वैसे सिंपल ही है। बाहर पता कौन निकल रहे हैं? हाँ,
हमारे अफगानी भाई राशिद खान जा रहे हैं भाई। एंटी अफगानिस्तान। हाँ मतलब मेरे को नहीं समझ आ रहा भाई, मेरे को नहीं समझ में आ रहा भाई। आप टॉप मोस्ट अटेंशन लेकर किस मुंह से बोल रहे थे, क्योंकि आपकी बॉलिंग का डेफिनेटली डाउनफॉल है। ऑल्दो ओडीआई में नंबर 1 रैंक बॉलर बन गया भाई। अरे वो बहुत रैंडम वो बाबर आजम भी बन जाते वो बन गया था भाई। अपना सैम अयूब जो है नंबर 1 T20 ऑलराउंडर बन गए थे पता भाई। नहीं कैसे 2-4 कैरम बॉल फेंक कर बताओ यार। आई डोंट थिंक ही इज ब्रिंगिंग दैट मच वैल्यू। बैट से भी खास नहीं कर रहे एंड कप्तानी उनसे कराने की जरूरत नहीं है। तो असली एज का भी पता नहीं कब तक साथ देगी, कब तक चलेंगे। मैं उनको सैडली सेल करने वाला हूँ। स्टार्ट में एक्चुअली बटलर करा रहा हूँ। सेम कप्तानी वो भी कर सकते हैं। राइट नो ही इज जस्ट एज गुड अ बैटर एज इट गेट्स। मतलब गिल से भी मैं कहूंगा ज्यादा एक्सपोजर है। इनफैक्ट गिल के T20 क्रेडेंशियल्स अभी क्वेश्चन में है। इनफैक्ट लास्ट सीजन भी आप देखो जब साई सुदर्शन और गिल थोड़ा सा स्लो गए थे तो नंबर 1 पे आके द रीजन व्हाई गिल एंड साई वर सो कॉन्फिडेंट वाज बिकॉज़ दे हैड बटलर बिहाइंड देम। वो मार रहा था तगड़ी कोई डाउट ही नहीं। आई थिंक ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था। Yeah. तो लास्ट पे चल लेते हैं। दिल्ली कैपिटल्स ये वंस अगेन भाई, दिल्ली इसमें बंदे पिक करने में मेरा दिमाग खराब हो गया यार। कौन करे। बट वंस अगेन हमने बहुत मुश्किल से चूज करा है। कुलदीप यादव होंगे पिक यहाँ पे। केएल राहुल को हमने पिक करा है। अगर आप केकेआर आना चाहें तो वैसे आई डोंट माइंड। एंड मिचेल स्टार्क अगर आप केकेआर आना चाहें वैसे तो आई डोंट माइंड। अक्षर पटेल को हमने अभी के लिए छोड़ दिया, मे बी नेक्स्ट गेम में करेंगे। वो भी आना चाहे तो यू वोंट माइंड। हाँ मैं नहीं माइंड करूंगा भाई। ये बहुत मुश्किल है। पर हाँ कह सकते हैं स्पेशली बेचना किसको, ये तो बहुत ही मुश्किल है। या कौन करेगा स्टार्ट? मैं सेल बताऊं किसको कर रहा हूँ। मैं समझ गया भाई। केएल राहुल। हाँ तुम भी? हाँ भाई केएल राहुल आफ्टर सीजन ही गेव। मैं वही कह रहा हूँ यार। मतलब जो मैंने इनकंसिस्टेंसी कहा ना बाकी प्लेयर्स के लिए, ऑल्दो केएल राहुल भाई केएल राहुल इज द मोस्ट कंसिस्टेंट बैटर नहीं हमेशा 500 इन टर्म्स ऑफ रन्स। रन के स्ट्राइक रेट पा रहे उससे फर्क नहीं पड़ता राहुल सर को। मतलब केएल राहुल जो अभी कर रहे हैं एज अ बैटर खेलने, अभिषेक और भी लोग कर सकते हैं। वो और लोग बेटर कर सकते हैं। बेटर कर सकते हैं। एज एन ओपनर पावर प्ले में आपको रन नहीं चाहिए इतने, आपको इम्पैक्ट ज्यादा चाहिए। हाँ या वो नहीं हो पा रहा। वो थोड़ा सा अभी नेगोशिएबल है केएल भाई। बहुत हार्श है यार। सैड है ये चीज बहुत ज्यादा, स्पेशली व्हेन समवन इज ट्राइंग टू चेंज हिज गेम अगेन राइट नाउ। पर इन 3 प्लेयर्स में देखा जाए तो केएल राहुल विल बी द वन हु विल बी सोल्ड। मैं स्टार्ट कुलदीप यादव करा रहा हूँ। सेम भाई, सेम दी बेस्ट स्टार्ट का भरोसा नहीं है मुझे। हाँ भरोसा नहीं है। प्लस वैसे भी आप देखो इस टाइम पे T20s में कौन क्वालिटी ज्यादा लेके आ रहे हैं। कुलदीप यादव तो भाई इस टाइम पे चांद प्लेयर है, बाय फार दी बेस्ट स्पिनर राइट नाउ, जिसने वरुण चक्रवर्ती की पीक को इस टाइम पे इंडियन टीम से खेलते हुए ट्रू यूं निपटाया। गौतम गंभीर के रिजीम में होकर और कितने टाइम से नहीं खेला था वो बंदा, आते ही यूं निपटा दिया। आप एमवीपी बन गए इंडियन टीम की तरफ से खेलते हुए। कुलदीप यादव हैज टू स्टार्ट एंड मिचेल स्टार्क फॉर द क्वालिटी दैट ही ब्रिंग्स। बेच भी सकते थे यूजिंग द सेम लॉजिक जो कि हेजलवुड के लिए करा था, बट इट्स जस्ट दैट इस टीम में डीसी में अभी जो स्टार्क स्किल सेट लेके आ रहे हैं वो ज्यादा मुश्किल है रिप्लेस करना एज अपोज्ड टू केएल। आप ऑक्शन में चले जाओ तो भी बहुत डिफिकल्ट है भाई स्टार की क्वालिटी को रिप्लेस करना। केएल राहुल क्योंकि कप्तान होते केएल राहुल, विकेट कीपर ही फुल टाइम होते तो अलग बातें होती, फिर देयर इज टू मच वैल्यू। यहां तो डीसी केकेआर में आपको मिल सकती है। डीसी खुद सोच रही है कि राहुल से बेटर तो शायद सैमसंग कर सकते हैं। हाँ भाई उसके भी रूमर आ रहे हैं, चलो वो भी कवर करेंगे आने वाली वीडियोस में। बट इसी के साथ आज का गेम होता है समाप्त। ये वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट गेम्स था भाई। मैं बोलूंगा ऑडियंस से कि अगर आपको ये गेम्स पसंद आ रहे हैं ना तो हमें जरूर बताना। फिर हमने एक्चुअली पता है हाँ वी हैव ऑलरेडी थॉट अबाउट अ कपल ऑफ आइडियाज ऑन गेम्स लाइक दिस। हम एक रिटेन रिलीज वाला भी कर सकते हैं समथिंग लाइक दैट। तो आप बताइएगा जरूर कि आपको ऐसे गेम्स और देखने, तो बहुत सारे भी मौके आएंगे वीडियोस रिलीज करने के। आप सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, प्यार दिखाते रहिएगा। सी यू टुमारो। कल से इंडिया ऑस्ट्रेलिया की बातें भी शुरू करनी है। सी यू टुमारो।